नमस्कार। पीबीएन न्यूज देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी खास पेशकश एक कहानी के बीच। दरअसल एक कहानी के काफिले के तहत हमारा आज अगला पड़ाव है तेजी स्टूडियो सेक्टर 17 चंडीगढ़। जी हाँ, यहाँ पर हम कैमरों की उन दुनिया के बीच चलेंगे जो बीते ज़माने का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन हर कैमरे के साथ किसी न किसी तरीके की बेहद ख़ास यादें जो हैं उनकी जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें जिन्हें देखते हुए इंसान अपने बीते ज़माने की यादों के बीच खो जाता है। तस्वीरें खिंचाना हर एक को पसंद भी होता है, लेकिन तस्वीर खींचना अपने आप में एक कला भी होती है और इसी कला के साथ साथ इसे एक प्रोफेशन की शक्ल भी दे दी तेजी स्टूडियो 17 ने। बहरहाल यहाँ पर मेरे पीछे रखे हुए कैमरों को देखते हुए आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि बीते ज़माने के लंबे अरसे से वो लोगों की तस्वीरों को अपने कैमरों के बीच कैद करते आए हैं और बदलते दौर के साथ साथ उन्होंने कैमरों का बदलता दौर भी देखा है और कई कैमरे जो हैं उन्होंने तस्वीरों की तरह ही सहेज कर रखे हैं, क्योंकि हर कैमरे के साथ उनकी कोई ना कोई कहानी जुड़ी है, कोई ना कोई किस्सा जुड़ा है। लिहाजा हम उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए लिए चलते हैं आपको तेजी स्टूडियो के भीतर। दिल की खाली दीवारों पर एक तस्वीर बनाई है। तस्वीरों पे मरता हूँ, वक्त गुजारा करता हूँ। दोस्तों, मेरे पीछे आप बीते ज़माने के कैमरों को देख रहे होंगे, लेकिन ये वो कैमरे हैं जिन्होंने किसी ना किसी ख़ास मोमेंट को, किसी ना किसी ख़ास शख्स की तस्वीर को अपने बीच कैद किया। लेकिन उन तमाम तस्वीरों और ख़ुद बीते ज़माने के इन कैमरों को सुहानी यादों की तरह सहेज कर रखा है तेजिस स्टूडियो 17 ने, जो चंडीगढ़ के बीच स्थित है। लेकिन यहाँ पर मौजूद हर कैमरे के साथ कोई ना कोई कहानी जुड़ी है, कोई ना कोई किस्सा जुड़ा है, ज़िंदगी की बातें भी जुड़ी हैं। वो तमाम बातें जानने के लिए हम तेजी स्टूडियो 17 के बीच इस समय मौजूद हैं और हम तेजी जी से भी बातचीत जो है वो करेंगे। फोटो स्टूडियो जहाँ हम फोटो खींचते थे, हमारी ये हमेशा एक चाहत होती कि इस स्टूडियो के अंदर हम जो काम करें
वो एक बेहतरीन काम होना चाहिए। तो हमने जो हमारे पास एक वो कारीगर होते थे जो काम करने वाले, हम उनको रिटचर कहते थे। वो पेंसिल के साथ नेगेटिव रिटच करते थे, फिनिश करते थे, उसमें मीडियम लगाते थे। तो वो लड़के हमने बड़ा दूर दूर से ढूंढ के लाने और उनको यहाँ काम करवाना उनसे, उनके साथ बैठना, उनको बताना भैया ऐसा नहीं, इसमें ये करेक्शन करो, वो करेक्शन करो। तो ऐसे हमारी ये जो हमारा 50 साल का वक्त है 1964 से लेके और 2014 तक इसी तरीके से निकला। इसमें क्या, इस दौरान क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी बड़ी बदल रही थी और ज्ञान की बड़ी कमी थी। सबसे जो हमें किल्लत थी वो ज्ञान की थी कि ज्ञान नहीं था हमारे पास, इंटरनेट नहीं था, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं थी। किसी से कोई बात पूछो, किसी से पूछो भैया दिल्ली जाना है, वो आपको रोहतक का रास्ता बता देता था। किसी को बोलो रोहतक जाना है, वो आपको गुड़गांव भेज देता था। तो जिंदगी एक बड़ी अजीब सी थी हमारे लिए। पर फिर हमने सोचा कि अरे भैया एक वास्को ड गामा भी हुआ था, उसने भी डिस्कवर कर लिया था। तो हम क्यों ना वो कोशिश करें उसको डिस्कवर करने की। तो मेरे को किसी ने बताया कि जर्मनी के अंदर एक जगह है जिसका नाम कलोन है, शहर है, वहाँ पे एक ट्रेड फेयर लगता है हर 2 साल के बाद। फोटोग्राफी का ट्रेड फेयर, मेला जिसमें फोटोग्राफी का ट्रेड फेयर होता है और जिसमें मैन्युफैक्चरर्स सारी दुनिया से आते हैं। तो मैंने उस ट्रेड फेयर में जाना शुरू किया जी, नॉट एज ए पार्टिसिपेंट बट एज ए विजिटर टू सी। ये नहीं था कि मैं वहां से कोई चीज खरीदता था, लेकिन जानने की इच्छा थी, उसमें से ज्ञान मिलता था। और मेरे को ये ज्ञान मिलता था कि आने वाले वक्त के अंदर क्या नया आने वाला है। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी वहाँ जर्मनी में उस ट्रेड फेयर मेले के अंदर आ जाती थी, वो हिंदुस्तान में 3 साल और 5 साल के बाद आती थी। तो मेरे को वो 3 और 5 का एक मैंने वो गैप पूरा कर लिया अपने कॉम्पिटिटर्स के। यानी कि उस टेक्नोलॉजी जो तो, आपके कॉम्पिटिटर 3 साल बाद पता लगाते, आप पहले ही उसका पहले ज्ञान हो जाता था। वो बात ने मेरी बड़ी मदद करी। तो मेरे को एक बात समझ आ गई कि भैया एक चीज खरीदो पर अच्छी खरीदो, 10 नहीं खरीदो, एक खरीदो, अच्छी खरीदो, जिससे आपकी क्वालिटी, आपकी क्रेडिबिलिटी, आपकी रेपुटेशन और आपको रिकॉग्नाइजेशन मिले उसके साथ। मैं एक बार जर्मनी गया तो उन दिनों में हमें हिंदुस्तानियों को वो एक डिफरेंट निगाह से देखते थे कि ये कमज़ोर लोग हैं, इनके फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हैं जी, इनके पास पैसा नहीं है, ये पूछते ज़्यादा हैं लेते कम हैं। क्योंकि वो बात भी उनकी बिल्कुल सही थी। तो वो हमें केवल ना एक किस्म से दुत्कार देते थे या हमें वो प्रॉपर्ली अटेंड नहीं करते थे, इग्नोर करते थे। तो अब मेरे को बड़ी दिक्कत हो रही, यार ये बड़ा हमारे से धक्का करते हैं ये लोग, तो ये कैसे इसको ओवरकम जाए। तो मैंने एक कैमरा था जो दुनिया में पहली बार चंद्रमा के ऊपर गया था, नासा ने भेजा था, उसे हैसलब्लैड कैमरा कहते हैं। हैसलब्लैड, वो स्वीडन का कैमरा बना हुआ है। स्वीडन वही मुल्क है जहाँ बोफर गन बनती है, वोल्वो कार बनती है। वो दुनिया के सबसे बेहतरीन कैमरों में से एक था। और उस जमाने में जब मैंने वो कैमरा खरीदा, उस जमाने के अंदर वो कैमरे की कीमत कुछ लाखों में थी। अगर मैंने उतने पैसे उस कैमरे की बजाय अगर मैंने ज़मीन में लगाए होते, प्रॉपर्टी में लगाए होते, तो हो सकता है कि चंडीगढ़ में आज सबसे अमीर आदमी मैं होता। पर क्योंकि मेरी जो लगन थी और जो मेरी सोचने का एक नज़रिया था, वो था कि मैं इसको, मेरे पास बेस्ट ऑफ द बेस्ट इक्विपमेंट होना चाहिए। जो मेरी एज थी मेरे कॉम्पिटिटर के साथ, वो मेरा इक्विपमेंट था, वो जो मेरा था, जो मेरे गैजेट्स थे, जो मेरा इक्विपमेंट था, वो मेरी एज थी। तो मैंने जब वो कैमरा, क्योंकि अब ये भी था कि मैं इनको दिखाऊं मैं भी हूँ, मेरे को वो रिकॉग्नाइज नहीं करते थे, तो
तो वो कैमरा मैंने अपने गले के अंदर डाल के वो ट्रेड फेयर के अंदर मैंने घूमना शुरू कर दिया ऊपर नीचे। अब मैंने जिस स्टॉल पे जाना तो उन्होंने जब वो गले में मेरे वो कैमरा देखना तो वो जो उसका वहाँ मालिक होता था या उसका जो सेल्समैन होता था या रिप्रेजेंटेटिव था वो सीट से खड़ा हो जाता था और वो मेरे को बादब एक मेरे को कहता था कि सर आप बैठिए, यू हैव ए सीट विद अस, आप बताइए आपको क्या चाहिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। उसने जो मेरे को रिकॉग्नाइजेशन करी उस समय उस ज़माने के अंदर, वो मेरी वजह से शायद नहीं हुई थी। वो चलो बाद में जब हमने उससे बातचीत करी तो उसको कुछ समझ आने लगी, ये क्या कहता है, क्या बोल रहा है, इसको क्या चाहिए। पर उसको जो पहली मेरी इंट्रोडक्टरी थी, जो मेरा विजिटिंग कार्ड था, वो मेरा कैमरा था। कैमरा, बिल्कुल। वो मतलब कि मेरी गले के अंदर जिसकी बदौलत उन्होंने आपको वो सीट ऐसा पर बिठाया। था जैसे मैंने अपने गले के अंदर एक हीरा डाला हुआ है, तो उसको देख के सबके मुंह में पानी आ रहा है। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो, निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो, निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर आकर तो देखो। एक और हमारे साथ बड़ा इंस्टेंस हुआ कि जब पंजाब के हालात मिलिटेंसी में बहुत ख़राब हुए जी, तो राजीव गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री थे, तो ये डिसाइड हुआ कि पंजाब के अंदर नए फैक्ट्रीज लगाई जाएं, नए यूनिट लगाए जाएं, नया काम किया जाए। तो वो पंजाब में आए और यहाँ पे जगह तरन तारण के पास इंडस्ट्रियल टाउन है, उसका क्या मेरे को अभी नाम याद आ जाता, वो वहाँ आए। तो उन्होंने वहाँ पे फाउंडेशन स्टोन लगाना था, तो मेरे को असाइन किया गया पंजाब सरकार की तरफ से कि भाई इनकी तस्वीरें हमें चाहिए और हमें ऐसी तस्वीरें चाहिए जब वो स्टेज के ऊपर हों। तो जो हमारे उस वक़्त सेक्रेटरी थे डॉक्टर MS गिल थे, हाँ गोंदवाल साहब की ये बात है, वो थे गोविंदवाल, हाँ, और गोकुल पटनायक थे MD पंजाब एग्रो के, उनकी तस्वीर उनके साथ हाथ मिलाते हुए या उनको ट्रॉफी वेलकम देते करते हुए हुए, या जो भी है वो स्टेज की आनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में इतनी मिलिटेंसी और वो सबसे एक क्रूशल एरिया था पंजाब का, जो वहाँ पे मिलिटेंसी वाज एट दी पीक। और जो उनकी वो स्टेज बनाई थी वो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ऊंची बनाई हुई थी और उन्होंने कहा जी आप ऊपर नहीं चढ़ सकते। तो मैं उस ज़माने में ये कैमरा मैंने एक देखा, मेरे को पता लगा कि इसका जो लेंस है ये टेलीफोटो लेंस था और ये फिक्स फोकस था, तो ये मैं साथ ले गया क्योंकि ये दूर से मैंने तस्वीरें खींचनी थी, तो ये अच्छा था, हैंडी था और इसकी जो फोकसिंग थी वो बहुत शार्प थी और इसके अंदर लेंस नहीं थे, इसमें एक ही लेंस है और ये स्पेशली लेंस जो है ये जर्मन कंपनी ने बनाया था फॉर, खैर मैंने तो आदमियों की फ़ोटो के लिए इसको यूज़ करा, वैसे ही ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए था, जैसे आप नेशनल ज्योग्राफिकल के अंदर फोटोएं देखते हैं, तो ये उस काम वाइल्ड लाइफ के लिए इसमें जो शार्पनेस और स्पीड थी वो बहुत फास्ट थी। तो जब मैं लेके गया तो मेरे को वो वहाँ पे पुलिस वालों ने रोक लिया,
तो क्योंकि वो आगे ही बड़ा एक उनको टेंशन थी कि ये क्या है, हाँ। एक प्रधानमंत्री आ रहे हैं, वैसे भी देखने में और ये एक वो बंदूक जैसा लगता है। वो गोंदवाल साहब में आ रहे हैं और ये सरदार जी आ गए और इनके हाथ में ये AK-47 का बाप पकड़ा हुआ है। तो वो मेरे को कहने लगे कि साहब हम आपको ये अलाउ नहीं करेंगे, ये कैमरा अंदर नहीं जाएगा, आप इसके साथ नहीं जा सकते। तो मैंने कहा नहीं भैया देखो ऐसा मत करो। तो ऐसा होता है कि कई बार जब आपकी नीयत ठीक होती है तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करता है। एक हमारे यहाँ जान पहचान वाले थे मिस्टर कपूर, हरियाणा गवर्नमेंट में थे, हरियाणा पुलिस में थे। तो वो उनको मैं चंडीगढ़ से जानता था, वो यहाँ ADC थे। तो उन दिनों में वो प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी के इंचार्ज थे जी। उस राउंड पे। तो उन्होंने दूर से मेरे को देखा, तो मैंने उनको दूर से देखा, तो मैंने उनको वेव करा। उन्होंने अपने सिक्योरिटी वालों को कहा नहीं मैं इसको जानता हूँ, आप इसको आने दें। आगे आने दो। तो मैंने तब जाके इस कैमरे के साथ उस ओकेजन की फोटोज खींची जी। अब हमारे प्रोफेशन में जो सबसे बड़ी बात होती है कि आप एक ही कैमरा एक ही जगह पे यूज नहीं कर सकते, आपकी रिक्वायरमेंट नीड अलग हो सकती है। इन कैमरों को उस वक्त पर खरीद पाना भी हर किसी के बस की बात नहीं थी, लेकिन तेजी के बढ़ते कदम फोटोग्राफी की दुनिया में एक प्रोफेशनल के तौर पर जम चुके थे। तेजी की सोच और तीसरी आंख के कमाल के मेल से तेजी ने अपने पेशे में मिली हर चुनौती को बौना बना उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। तस्वीर खींचने में मिली हर चुनौती ने तेजी को एक नई तीसरी आंख से भी रूबरू करवा दिया। तेजी को तस्वीरें खींचने के रूप में हर बार नई चुनौती से पार पा लेने की उनकी सूझबूझ और किसी भी बात को ना नहीं कहने की आदत ने तेजी को शोहरत की जिस बुलंदी पर आज ला बिठाया है, दरअसल वो बुलंदी, वो शोहरत बेहद कम लोगों को नसीब होती है। वहां तक पहुंच पाना हर किसी के नसीब में नहीं होता। तेजी की फोटोग्राफी का डंका आज उनके चाहने वालों के बीच बजता है, चाहे उनके वो चाहने वाले इंग्लैंड, अमेरिका या फिर हिंदुस्तान में ही बैठे क्यों ना हो। पंजाब में फ्लड्स आ गए जी। हड़ आ गए। हड़ आ गए तो हमें एक हमारी स्पेशल रिक्वायरमेंट आई कि जी हमें अंडर वाटर पिक्चर्स खींचनी है। हमें आप घग्गर में जाओ, घग्गर में चलो, हमारी किश्ती में जाओ और उसके जहाँ जहाँ उसके बहाव है पानी का, उसकी फोटोज खींच के मैंने, क्योंकि क्या हुआ था कि पानी फैल गया था। तो अब क्या था कि ये जो कैमरे थे ये पानी में तो चलते नहीं, इसमें क्योंकि इसमें फिल्म पड़ती थी और ये वाटर रेजिस्टेंस नहीं थी। तो फिर एक चैलेंज आ गया ज़िंदगी में बहुत बड़ा, पर फिर पता था कि ऐसा कुछ है अवेलेबल। तो मैंने सबसे पहले, और मैं अकेला ही आदमी था उस समय, आज की डेट में मेरे को नहीं पता, मैंने सबसे पहले ये कैमरा लिया निकॉन का। ये निकॉन कंपनी है, दुनिया की सबसे मशहूर कंपनी है कैमरा में, और ये अंडर वाटर फोटोग्राफी के लिए ये कैमरा है, इसमें पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता जी। तो मैं ये कैमरा साथ लेके गया अपने उस असाइनमेंट पे। तो मैंने वो फोटोएं खींची, कोई लो एंगल से, कोई अप एंगल से, कोई कुछ, कोई पानी में इसको आधा डाल के आधा बार। तो वो एक बड़ा मेरा एक अच्छा काम हुआ और जो मेरा काम बहुत अप्रिशिएट हुआ जी। क्योंकि जो हमारे काम के अंदर सबसे बड़ी बात होती है वो पैसे से ज़्यादा एक जो आपको मान मिलता है, सत्कार मिलता है, एक आपको शाबाश मिलती है, एक बकअप मिलती है। आप जब कोई ऐसा काम करते हो तो आपको एक अंदर से उसकी मतलब कि वो उसकी कोई फीलिंग वैल्यू नहीं होती, बिल्कुल वो प्रेजलेस है, जो एहसास उसका होता है। हाँ जी। उसमें ये ऐसा ही होता है कि आपकी वो जो उसमें उस वक्त प्यार आता है, मोहब्बत आती है, वो जैसे एक बच्चे के साथ तो वैसा आपको अपने काम के साथ सो ऐसे मतलब कि कई चीज़ें हमने देखी, कई स्टेजेस हमारी निकली ज़िंदगी में, हमने अप्स एंड डाउन्स देखे, टेक्नोलॉजी बदलती गई हम, पर एक बात बड़ी अच्छी रही
कि जैसे, क्योंकि मैं बाकियों से 5 साल आगे था, हाँ, क्योंकि तो आपने मेरे कहा को पता था कि ये फोटोग्राफी के अंदर ये सुनामी आ रही है, ये तूफान आ रहा है, ये भूचाल आ रहा है। मैं जब एक बार वापस आया जर्मनी से, तो मैंने अपने प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स की मीटिंग थी, तो मैंने उनको भी बताया कि भैया देखो, आप ध्यान करो, ये नई टेक्नोलॉजी आ रही है, ये आपको ख़त्म करेगी। तो वो सबने उस बात को इधर उधर कर दिया, सीरियसली नहीं लिया, हंस दिया, मजाक कर दिया, और कहने लगे साहब अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, अब क्या होगा। तो मैंने कहा ठीक है। और मैंने उनको उस वक्त दिया था 5 साल का, पर मैं इतना हैरान हुआ कि मेरे आने के 1.5 साल के अंदर 2 साल में ये टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में आ गई। स्टूडियो 17 के नाम से अपनी फोटोग्राफी के प्रोफेशन को चलाने वाले तेजी उस दौर से चंडीगढ़ में हैं जब चंडीगढ़ पूरी तरह से आबाद भी नहीं हुआ था। तेजी ने तब के दौर के रहे प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासन के लिए तस्वीरें खींचने के काम को भी अंजाम दिया। ऐसी कई तस्वीरें यादों के रूप में आज भी स्टूडियो 17 की दीवारों पर चस्पा हैं। कई यादें तो ऐसी हैं जिन्हें तेजी अपने लिए अनमोल मानने के साथ साथ अपने प्रोफेशन से जुड़े स्टूडियो 17 के लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं मानते। ऐसी ही सुहानी याद है मदर टेरेसा की, जिसे सुन और बताते आज भी तेजी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रोफेशन के अंदर मेरे को ऐसे महापुरुषों से, पर्सनैलिटीज से मिलने का इत्तेफाक हुआ जिन तक पहुंचना नामुमकिन है। जी। मैंने 1-to-1 राष्ट्रपति के साथ काम करा, मैंने 1-to-1 प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम करा, मैंने 1-to-1 बड़े जो मानने योग्य अच्छे इंसान, जो हमारी एक, मैं ये कह सकता हूँ, जो हमें एक अच्छे कर्म देते हैं। जैसे मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मदर टेरेसा एक बार चंडीगढ़ आए, ये 1973-74 की बात है जी। तो मेरे को एंगेज किया गया उनकी फोटोग्राफी के लिए। तो मैंने एक, मेरे बड़े भाई साहब थे साथ मेरे, तो एक हमने रिक्वेस्ट करी कि उनको अगर वो हमारे स्टूडियो को आके ब्लेस कर सकें, एक आशीर्वाद दे सकें एक, तो वो मेरे काम से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने ये मेरा जो इनविटेशन था वो एक्सेप्ट किया। और उनकी काफ़ी उम्र थी उस समय मदर टेरेसा की। तो हम फर्स्ट फ्लोर पे हैं, पहली मंजिल पे हमारा स्टूडियो। तो वो सारी ये पौड़ियाँ चढ़ के यहाँ आए ऊपर, और वो आए यहाँ, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे को ब्लेसिंग्स दी, जगह को ब्लेसिंग्स दी। तो वो जो ब्लेसिंग्स हैं उन महापुरुषों की, उसका बड़ा मेरे कैरियर के अंदर बहुत ही योगदान है। तेजी अपने जमाने में फोटोग्राफी के साथ साथ आने वाले वक्त की टेक्नोलॉजी को भी समझते हुए ये बात भांप गए कि जल्द ही वक्त बदलने वाला है, कैमरे बदलने वाले हैं, और वक्त के साथ अगर कदम से कदम मिलाने में देर की गई तो इस प्रोफेशन पर खतरा मंडराना पूरी तरह से तय है। इसीलिए तेजी उस दौर में वीडियो कैमरा लेकर आए जब ये चीज महज हिंदुस्तान के बाजार के लिए एक सपने की तरह थी। जरा सुनिए कैसे इस कैमरे ने लोगों के बीच उत्सुकता को पैदा कर दिया, और कैसे तेजी ने बदलते हुए बाजार की चाल के साथ साथ न सिर्फ कदम मिलाए, बल्कि जो चीजें कुछ साल बाद फोटोग्राफी के बाजार में दस्तक देने वाली थीं, वो तेजी वक्त से पहले ही उन्हें स्टूडियो 17 के बीच ले आए।
तो ये जब कैमरा आया था तो जितने का ये कैमरा था उतने में चंडीगढ़ के अंदर मैं कम से कम भी 4 या 5 8 कनाल के प्लॉट खरीद सकता था जितने का ये कैमरा था। तो जब ये पहली बार कैमरा आया तो हमारे एक हमारे कस्टमर थे, वो यहाँ कुराली में रहते थे जी। तो उनकी बस कंपनी थी, तो मेरे को एंगेज किया गया कि उनके बेटे की शादी है, उसकी वीडियो बनेगी। ये पहली बार आया, तो ये मैं कैमरा और इसके साथ पूरा अटैचमेंट इसका होता था, कैमरा अलग था और इसके साथ फिर एक नीचे अटैचमेंट होता था जिसमें कैसेट पड़ता था बड़ा जी। वो साथ लेके तो मैं वहाँ पहुँचा उस शादी के अंदर। तो वो जो गांव था वो शादी की जो सेलिब्रेशन थी वो लोग उसको भूल गए। वो कैमरा देखने के लिए कि इसके अंदर आवाज़ कैसे आती है, तस्वीर कैसे आती है, ये कैसे पॉसिबल है कि आपने अभी खींच रहे हो साथ ही वो आ रही है। अब तो हम सारे मतलब कि अब तो इतनी अभी आज मैच हो रहा है जी ब्राजील में, तो हम यहाँ देख रहे हैं घर में। बिल्कुल। तो उस जमाने में ये बात एक अजूबा समझे, एक जादू समझा जाता था। तो ये ऐसा एक जादू था जो लोगों के दिमाग पे छा गया, और वो इतने जोर से छाया कि जो लोग उस जमाने के अंदर जिनके पास वीडियो कैमरे नहीं थे या वीडियो सिस्टम नहीं थे, उन्होंने भी वीडियो खिंचवाई। नई टेक्नोलॉजी और नए जमाने की चीजों को स्टूडियो 17 के साथ जोड़कर उन्होंने अपने काम को एक नया रूप और नया आयाम दिया। आज तेजिस स्टूडियो 17 अपनी 50वीं वर्षगांठ जिस गौरव के साथ मना रहा है, वो तेजी की मेहनत, लगन और उसकी उन तीसरी आंखों की बदौलत है जो आज तेजी के स्टूडियो 17 के बीच किसी सुहानी यादों की तरह बस अलमारियों तक ही सिमट कर रह गई हैं। लेकिन इनकी कीमत, इनके होने का एहसास भला उस इंसान से बेहतर कौन समझ सकता है जिसने इनके साथ काम करते हुए अपने आप को फोटोग्राफी के फील्ड में एक मुकाम पर ला खड़ा किया। फोटोग्राफी के इस जुनून, इस जोश और तेजी की इस कला को पीबीएन न्यूज का भी सलाम। एक कहानी के सफर में आज बस इतना ही, फिर होगी मुलाकात। निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, निगाहों से खींची है तस्वीर मैंने, जरा अपनी तस्वीर